अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आज मैं आपको बताऊंगा नाइन्थ की मैथ का पेपर पैटर्न जो कि पेपर होने हैं 2025 और मार्च के महीने में। तो उसका कुछ पेपर पैटर्न मैं आपको बताता हूं कि जिसके लिहाज से आपको पेपर में क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको आएगा जी एक एमसीक्यूज़ आना है जो कि 1 नंबर का होगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 × 2 4 मार्क्स के होंगे। यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपके पास। इसी तरीके से एक इस चैप्टर में से लॉन्ग लाजमी तौर पर आना है जो कि आपके पास 4 नंबर का होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर से आपके पास जो टोटल नंबर बने 9 नंबर का पेपर आएगा। फर्स्ट चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर आएगा। एक एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरीके से अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको एक ही एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, और इसी तरीके से एक लॉन्ग आएगा। यानी ये लॉन्ग का फर्स्ट पार्ट एक ही क्वेश्चन के, फॉर एग्जांपल लॉन्ग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लॉन्ग को। तो ये 5 का ए पार्ट, तो जो 5 का बी पार्ट होगा, एक ही सेम लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट होगा वो आपके सेकंड चैप्टर से बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपके पास सेकंड चैप्टर में से भी 9 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। जो चैप्टर 3 में भी सेम ही सेंस है कि एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, और इसी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। और ये अलग से क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये पहले 2 चैप्टर से क्लियर हुआ, मतलब हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है इन 2 चैप्टर्स के कम्बिनेशन से। ठीक है, अगर हम ये 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे 8 मार्क्स तो क्लियर होंगे। और साथ साथ में अगर आपको लॉन्ग आते हैं तो ये बात श्योर होती है कि आपको शॉर्ट भी आते ही होंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट को भी हम कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 भी इसी तरीके से आपका 9 नंबर का हुआ। अब आते हैं आपके चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 से जी आपको आएगा एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिलाकर आपका एक लॉन्ग कवर होता है। ठीक है, कि ये जो 6 का ए पार्ट है और 6 का बी पार्ट है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 से कवर हो गया। मतलब कि जो आपका एक लॉन्ग है वो पहले और दूसरे चैप्टर से कवर होता है। 5 का ए पार्ट और 5 का बी पार्ट ये पहले 2 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट होगा जी लॉन्ग क्वेश्चन का, वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। यानी हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये सेकंड वाला जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन वो कवर करेंगे। आपने टोटल कितने क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग? तो 3 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग। तो आपके जो 2 लॉन्ग्स हैं वो पहले 4 चैप्टर्स ही कवर कर रहे हैं। तो एक अब आपके पास लॉन्ग रह गया कि जो आप बाकी चैप्टर्स में से करेंगे। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आता है जी आपको एक एमसीक्यू आता है जो कि 1 नंबर का, और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बाकियों में 2-2 हमारे पास, अगर आप देखें तो बाकियों में 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में जी आपको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा लॉन्ग आपके एनुअल पेपर में, जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा सेक्शन 2 में, वो आपका आएगा जी क्वेश्चन
चैप्टर 5th में से, जो उसका एक पार्ट होगा 4 नंबर का, वो आपका आना है चैप्टर 5th में से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके कवर कर रहा है 7 नंबर। ठीक है, चैप्टर 5 आपके कितने नंबर कवर करेगा एनुअल में? तो 7 नंबर कवर करेगा ये चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 6 पे आए तो इसी तरीके से इसमें से एक एमसीक्यूज आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है जो कि 2 नंबर का होगा, और इसी तरीके से आपका जो थर्ड लॉन्ग कंप्लीट होता है वो आपके चैप्टर 6 में से कंप्लीट होगा। यानी ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, तो 4 2 6 और एक 7, तो आपके चैप्टर 6 में से भी 7 नंबर बनते हैं। आपका चैप्टर 6 भी 7 नंबर कवर करता है। ठीक है, अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 पे। तो चैप्टर नंबर 7 भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें एक एमसीक्यू आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि 4 नंबर के होंगे, और इसी तरीके से अब आपका थर्ड लॉन्ग तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 और 6 ने कवर कर लिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट यहाँ पे कवर हो गया था। ठीक है, अगर आप देखें तो ये दो दो चैप्टर्स को मिला के एक लॉन्ग कवर हो रहा है। जैसे पहले 2 को मिलाया था तो एक लॉन्ग कवर हो गया था हमारा 5th वाला क्वेश्चन, और अगर नेक्स्ट 2 को हम 2 चैप्टर्स को हमने मिलाया तो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग कवर हो गया। इसी तरीके से अब जो थर्ड लॉन्ग है हमारा जी, वो हमारा ये चैप्टर नंबर 5 और 6 कवर कर रहे हैं कि इन दोनों को अगर मिलाएं तो हमारा थर्ड लॉन्ग भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 पे एमसीक्यू 1 आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा जो कि आपके पास 4 नंबर होगा। तो ये आपका चैप्टर 7 भी 9 मार्क्स कवर करता है। और अब चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 आपका जी एक एमसीक्यू कवर करता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, सिर्फ 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर आपका जो 8 है ये जस्ट 5 मार्क्स कंटेन करता है, इसमें से 5 नंबर का ही पेपर आएगा। अब आए जी चैप्टर नंबर 9 पे। तो चैप्टर नंबर 9 भी सेम लाइक 8 चैप्टर। तो इसमें से एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। यानी ये चैप्टर भी हमारा 5 नंबर कंटेन करेगा एनुअल में। ठीक है, अब चैप्टर 10 में आए तो चैप्टर 10 में आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा और एक ही शॉर्ट आएगा। मतलब ये सबसे कम कह लें नंबर के 3 नंबर कंटेन कर रहा है। तो ये चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 10 है इसको आपने इस तरीके से तैयार करना है कि एमसीक्यू टाइप और जो डेफिनेशंस वगैरह है ना इन चैप्टर्स की आपने एक तो एमसीक्यूज़ करने हैं। मतलब ये जो चैप्टर हैं कि जिनसे लॉन्ग नहीं आना, आपने इसमें क्या करना है जी, वो जो पुराने ओल्ड पेपर्स होते हैं हनी वगैरह वालों के या हमदर्द वालों के, तो वो आपने ले लेने हैं। वहाँ पे एमसीक्यू दिए गए होंगे या आपके रिव्यू एक्सरसाइज या मिसलेनियस एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पे आपके पास कोई एमसीक्यूज़ वगैरह दिए होते हैं या आपकी बुक के बैक पे डेफिनेशन दी होती हैं, तो वो आपने विद एग्जांपल्स याद कर लेनी है। तो ये आपके फ्री के मार्क हैं कि एक एमसीक्यू हो गया और एक छोटी सी डेफिनेशन होगी जो कि 2 नंबर की आ सकती है, या छोटा सा एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतने मतलब मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है 2 नंबर का। तो ये आपने वो अपने ओल्ड पेपर से देख लेना है। तो चैप्टर नंबर 11 पे आए जी। चैप्टर नंबर 11 आपके पास एक ही एमसीक्यू कवर करेगा और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेगा। और इन चैप्टर से अगर आप देखें तो इन तीनों चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आएगा। तो ये आपका चैप्टर भी 3 नंबर कवर करेगा। आपने इस चैप्टर को इसी तरीके से तैयार करना है कि इन चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन यानी डेफिनेशन वगैरह ही आनी है। तो डेफिनेशंस को आपने लाजमी देखना है। अब चैप्टर नंबर 12 पे आए जी। तो चैप्टर नंबर 12 है आपके पास
कि ये एक MCQ आएगा, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से जो कि 2 नंबर का होगा, जो कि कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, छोटा सा कोई भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है 3-4 लाइनों का मैक्सिमम, ठीक है। तो जो इसमें इस चैप्टर की जो मेन खसूसियत है जी, इसमें से आएगा एक थ्योरम, ठीक है। इस चैप्टर की खसूसियत ये है कि जो चैप्टर नंबर 12 है आपके पास, इसमें से लाजमी तौर पर एक थ्योरम आना है जो कि आपका होगा 8 नंबर का, 8 मार्क्स का आपको इसमें से थ्योरम आएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा जी 9, ठीक है। ये आपने लाजमी करना होगा, लाजमी करना है, क्योंकि थ्योरम जो होता है वो लाजमी अगर आप करते हैं तो उसमें पूरे 8 नंबर भी आ जाते हैं विदाउट, अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको वो पूरे नंबर भी देता है, अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाए तो वो 1-2 नंबर काट लेता है, बाकी इसमें भी नंबर नहीं कटते आपके। तो ये आपके मेरे ख्याल में कोई 6-7 थ्योरम्स दिए गए हैं, तो उनको आपने अच्छे से कर लेना है, तो ये वाले 8 मार्क्स भी आपके सेफ हो जाते हैं। तो इस चैप्टर से जी आपके पास मैक्सिमम मार्क्स का पेपर आएगा जो कि 11 मार्क्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आप शुरू वाले देखें चैप्टर्स, तो इनमें से किसी में से 5 का, किसी में से 3 नंबर का, और किसी में से 9, मैक्सिमम पीछे वाले चैप्टर्स में से अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपके पास 9 नंबर का पेपर आ रहा था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 जैसे ही हमने देखा तो इसमें से हमें जी 11 नंबर का पेपर आ रहा है, कि क्योंकि इसमें 8 नंबर का थ्योरम है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी थ्योरम्स को लाजमी देखना है, क्योंकि 8 नंबर काफ़ी होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। तो चैप्टर नंबर 13 से सर आपको कोई MCQ नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 नंबर सॉरी 2 मार्क्स का एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 सिर्फ 2 मार्क्स कंटेन करेगा, ठीक है। एनुअल में सिर्फ 2 मार्क्स का पेपर आएगा इसमें से। अब चलें जी आप चैप्टर नंबर 14 पे। तो चैप्टर नंबर 14 से आपको सिर्फ एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 + 1 = 5। तो ये आपके पास जी 5 नंबर का पेपर आएगा इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 14। मतलब ये आपके पास चैप्टर भी इम्पोर्टेंट हुआ कि इसमें से 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 पे आएँ तो चैप्टर नंबर 15 से सर कोई MCQ नहीं आएगा, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कोई भी डेफिनेशंस या 2-3 लाइन का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपको, जो कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो 2 × 2 = 4। तो आपके पास इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 15 में से सिर्फ 4 नंबर का पेपर आएगा। अब चलें चैप्टर नंबर 16 पे। तो चैप्टर नंबर 16 आपका फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से भी आपको थ्योरम आता है। या तो थ्योरम जो आपने करना होता है जी, वो या तो आपने 12 में से करना होता है, ठीक है। इसमें चॉइस होती है, 2 थ्योरम्स आते हैं आपको पेपर में, या तो आपने वो 12 चैप्टर वाला थ्योरम करना होता है, या फिर जी आपने करना होता है चैप्टर नंबर 16 में से, यानी चैप्टर नंबर 16 में से आपने वो थ्योरम करना होता है। ये अब आपकी चॉइस है कि वो आप चैप्टर नंबर 12 वाला कर रहे हैं थ्योरम, या फिर वो आप चैप्टर नंबर 16 वाला थ्योरम कर रहे हैं। बाकी इसमें से MCQ का आपको जवाब देना लाजमी होगा, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपको चॉइस है तो वो आप इस चैप्टर में से छोड़ दें, या आपको पिछले चैप्टर्स में से आते हैं तो वो आप यहाँ पे मतलब इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी आपने इसकी डेफिनेशंस लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। और जी अब लास्ट चैप्टर पे चलें कि जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, इसमें से आपको एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर के होंगे, और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 जो बनता है आपका, उसका सेकंड पार्ट आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, और ये चैप्टर कंटेन करता है 9 मार्क्स, ठीक है। अब जी इसकी कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको दिखा दूं कि ये किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो आपके पास जी टोटल पेपर में आएंगे 15 MCQs आएंगे,
और वो 15 ही MCQs करने होंगे आपको, आपने, जो कि मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं। टोटल चैप्टर्स 17 चैप्टर्स हैं और 15 MCQ आने हैं। मतलब कोई से 2 चैप्टर्स से वो MCQ नहीं देगा, जो कि मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिए हैं। तो टोटल आपको 15 MCQ आने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, तो 15 ही करने होंगे। इसलिए आपने जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से भी कर लेने हैं तैयार, और जो पास पेपर्स मार्केट से मिलते हैं उनको भी देख लेना है। तो ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वो आपको आंसर्स भी सामने शो कर देता है। तो ये आपके हुए जी फ्री के नंबर के आपके सामने आंसर होते हैं। अगर आप क्रैम भी करते हैं MCQs को तो वो क्रैम भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स कटने नहीं चाहिए किसी भी बच्चे के, इसको लाजमी देखें। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके पास होंगे 27 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कि ये जो हैं ये कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी चैप्टर से 2 आएंगे, किसी से 1 आएगा, तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जी 27 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। सभी पूरी बुक में से जो आपको क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट, वो 27 आएंगे। तो उसमें से चॉइस होगी हर पार्ट में, हर सेक्शन में आपको चॉइस होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने करने कितने हैं जी, इन 27 क्वेश्चंस में से आपने जस्ट 18 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके पास होंगे 36 मार्क्स के, ठीक है। 18 सवाल होंगे और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपके पास 36 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हुए, 15 मार्क्स के MCQs हुए। तो अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 5 देने हैं उसने, ठीक है। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन देगा वो आपको, जिसमें से चॉइस होगी 2 की, ठीक है, कि कोई से आप 2 छोड़ सकते हैं। तो आपने करने कितने हैं, आपने जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन 8 नंबर कंटेन करता है, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने नंबर कंटेन करेगा, 8 नंबर कंटेन करेगा। और इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये आपके पास 24 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब 36 इन सबको जमा करें तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं जी 75, ठीक है। अब आप अगर सोचें कि ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अगर आप पहले 4 चैप्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर, अगर आप गौर करें, ये क्वेश्चन नंबर जी आपका जो फर्स्ट है 5 का A और 5 का B पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें कि 6 का A और 6 का B यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये आपके कितने मार्क हो गए, 4 4 8, सॉरी 4 4 8, ठीक है, और 8 4 12 हो गए, 12, और 12 4 ये आपके हो गए जी 6, ये आपके जी हो गए 16। और अगर आप दोबारा ये थ्योरम देखें अपना, जो कि थ्योरम आना है आपको चैप्टर नंबर 12 में से, तो 16 प्लस 8 अगर आप करें तो ये आपके पास 24 मार्क्स इस तरीके से कवर हो गए जी लॉन्ग्स के। 24 मार्क्स का ही आप मतलब लॉन्ग आने हैं 24 मार्क्स के ही। तो इस तरीके से आपके 24 मार्क्स तो इस तरीके से सेव हो गए आपके। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये भी मतलब इतने कोई मुश्किल नहीं होते, इसमें जस्ट आप आकर कहाँ पे अटक जाते हैं, जो कि बच्चे डेफिनेशंस नहीं करते। अगर आप लोग डेफिनेशंस को साथ साथ करें और उनकी एग्जांपल भी कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मतलब बच्चा 27 में से उसको 22-23 क्वेश्चन तो लाजमी ही आते होंगे। अगर आप डेफिनेशंस कर लें तो वो फ्री के नंबर आपके बन जाएंगे कि इन 27 में से कोई आपको 22-23 22 टू 23 क्वेश्चंस लाजमी आते होंगे अगर आप डेफिनेशंस कर लेंगे अच्छे से। तो ये इस तरीके से आपका 75 मार्क्स का पेपर क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं स्टडीज़ में, तो ध्यान नहीं देते, या फिर कोई और उनके लिए परेशानी है, तो उनके लिए पास होने का थोड़ा सा तरीका बता दूं कि वो कैसे इम्तिहान को इजीली पास कर सकते हैं।
अब आप गौर करें कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है वो कितने मार्क कंटेन करता है, 9 मार्क्स, ठीक है। अगर इसकी आपने एवरीथिंग की है तो ये चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करेगा, 9, अगर आपको ये पूरा आता है अच्छे से। अब चैप्टर नंबर 2 कितने मार्क्स कंटेन करता है, वो भी 9 करता है। चैप्टर नंबर 3 कितने मार्क्स कंटेन करता है, वो भी 9 करता है। ये चैप्टर इतने कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक्स ही इसमें बताई गई हैं, ठीक है। कोई इसमें वो कह लें कि थ्योरम वगैरह नहीं है, बेसिक्स मैथ्स ही है ये 9th की, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 कितने मार्क्स कंटेन करता है, ये भी 9 करता है। तो अगर आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 9 4 36, 36 मार्क्स आपके ये क्लियर हुए। तो पास कितने वाला होता है जी, 33 वाला पास होता है हमारे पास। तो ये आपके पास 36 मार्क आ गए। तो नेक्स्ट आप देखें कि अब चैप्टर नंबर 5 पे आए। 36 मार्क्स ऊपर वाले चैप्टर से हो गए। अगर आपने बाकियों के सिर्फ MCQs कर लिए अपनी बुक वाले, और जो आपको ओल्ड मॉडल पेपर्स में से आते हैं, तो वो ये 36 37 हो गए, और 38 39 और 40 हो गए, और 41 42 43 44 और 45 46 और 47। कि अगर आपने पहले 4 चैप्टर कर लिए, ठीक है, कि अगर आपने सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, ये वाले जो 4 चैप्टर्स हैं आपने अच्छे से कर लिए, और बाकी जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें से क्योंकि MCQs भी आने हैं, तो उनके सिर्फ आपने MCQs कर लिए, तो ये आपके पास तकरीबन 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आपने कोई लॉन्ग कोई थ्योरम नहीं किया, ठीक है। 2 चैप्टर्स के थ्योरम है जिनमें से एक करना, तो आपने कोई थ्योरम नहीं किया, ठीक है। सिर्फ 4 चैप्टर्स जो कि बेसिक हैं वो किए हैं, तो आपका कितने नंबर का पेपर हो गया है, 50 नंबर का आपका पेपर अटैम्प्ट हो गया। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इन चैप्टर्स को भी देख लें, कि जिनमें से मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग आने हैं। तो लॉन्ग जो जिसमें से लॉन्ग आने हैं वो तो चैप्टर आपको ओबियसली पूरा करना पड़ेगा। अब जिनमें से लॉन्ग नहीं आने या MCQ आने हैं, तो वो चैप्टर आप अपने ओल्ड बुक्स वो जो होते हैं आपको मिलते हैं मार्केट से, ओल्ड पेपर्स, तो उसमें से क्रैम भी कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सारे ही करें, उनके लिए बेटर है। तो मैथ में मार्क्स नहीं कटते, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के कटते हैं जिनको पेपर पैटर्न का नहीं पता होता। अगर आपको पेपर पैटर्न का एग्जैक्टली पता हो कि किस में से क्या चीज़ आनी है, तो सिर्फ वही चीज़ें की जाएँ, तो ये मैथ्स में से मेरे ख्याल में से फुल मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये मैंने आपको जी एक जनरल व्यू बता दिया और कंप्लीट एक डिटेल में बता दिया है। बाकी आप लोग खुद देख लेना क्योंकि मेहनत आपने खुद करनी है। तो ये आपके पास जी एक जनरल व्यू है जो कि जिसमें से पेपर आपको आना है और आपने करना खुद ही है। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको जितना मुझे पता है वो आपको बता दूं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। चलें इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।